हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले स्टडी वीजा इटली डी टाइप दोज स्टूडेंट हु वांट टू परस्यू देयर बैचलर्स मास्टर्स और एमबीबीएस प्रोग्राम फ्रॉम इटालियन यूनिवर्सिटीज। सो आप सभी जानते हैं कि वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस का कि आप चेकलिस्ट कैसे फॉलो करेंगे। चेकलिस्ट की अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स क्या है एम्बेसी के साइड से जो कि आपको फॉलो करना होता है। इस साल वीजा की चेकलिस्ट में कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर की वीजा की चेकलिस्ट से कंपेयर करोगे तो इस साल की वीजा चेकलिस्ट में थोड़े माइन्यूट और मेजर चेंजेस भी देखने आपको मिल सकते हैं। सो एक जो बेसिक आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस फॉलो करना होता है, जो कि लाइक आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, विच इज योर पासपोर्ट, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, वीजा कवरिंग लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर, यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। यदि आपने एनरोलमेंट फीस पे कर दी है उसकी रिसीट आपको अटैच करना है। उसके अलावा आपकी ट्रेवल आइटिनरी शो होनी चाहिए जिसमें आपको एकोमोडेशन प्रूफ करना होता है, फ्लाइट टिकट प्रूफ करनी होती है। जैसे प्रीवियस ईयर में ये क्लियर था कि यदि राउंड ट्रिप आप फ्लाइट टिकट बुक करते तो आपको टिकट अटैच करना है उसमें जो रिसीट होती है। अदरवाइज इनकेस यदि आप ओरिजिनल टिकट बुक नहीं करवाते हो तो आप 2000 यूरोस एक्स्ट्रा शो कर सकते हो अपने अकाउंट में, जो कि ये शो करेगा कि आपके पास सफिशिएंट फंड है फॉर योर ट्रेवल, राइट, स्पेशली फॉर फ्लाइट टिकट। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, बट ऑफ कोर्स योर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, योर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट शुड बी अटैच, योर लास्ट 6 months बैंक स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन लेते हैं, सो एजुकेशन लोन सर्टिफिकेट उसमें अटैच नहीं करना है। इट इज वेरी क्लियर इन द चेक लिस्ट। यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है, जितना भी आपने अमाउंट लिया एजुकेशन लोन का, दैट शुड बी विजिबल इन टू योर सोर्स, लाइक आई वुड से बैंक अकाउंट में आपका वो अमाउंट विजिबल होना चाहिए, राइट, क्रेडिटेड होना चाहिए। आई मीन टू से ऐसा नहीं कि बस आपने लोन सैंक्शन लेटर अटैच कर दिया, यही सिर्फ वर्क नहीं करेगा। अमाउंट आपका क्रेडिटेड होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। उसके अलावा सबसे बड़ा जो डाउट रहता है स्टूडेंट को स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड, और इस साल की इट मीन्स 2023 की वीजा चेकलिस्ट में आप जब चेक करेंगे तो ये पॉइंट चेंज हो गया। प्रीवियस ईयर में यदि आप चेक करो, प्रीवियस ईयर में ये मेंशन था कि ओनली योर पेरेंट्स कैन बी स्पॉन्सर फॉर यू। इट मीन्स इधर योर फादर और मदर, ये दो ही ऐसे मेंबर आपकी फैमिली के जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बट यदि आप इस साल की वीजा चेकलिस्ट चेक करोगे, उसमें ये मेंशन है, पॉइंट सबसे लास्ट में मेंशन है कि योर पेरेंट्स एंड लीगल गार्जियंस कैन बी स्पॉन्सर। अब लीगल गार्जियन जैसी ये टर्म सुनते हैं तो हमको ये लगता है कि लीगल गार्जियन तो कोई भी हो सकता है, राइट। बट लीगल गार्जियन जैसे देखते आ रहे हैं हम इतने टाइम से, तो इधर लीगल गार्जियंस आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं या फिर आपके क्लोज रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, हमको ये लगता है, ओके। बट लीगल गार्जियंस एक्चुअल में कौन हो सकते हैं उसकी क्लैरिटी लेने के लिए वी हैव लाइक कम्युनिकेट टू द एम्बेसी एंड वी रिसीव्ड देयर रिस्पॉन्स। लीगल गार्जियंस आपके वो होना चाहिए जो कि प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड हो कोर्ट से, ओके, या आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो सकती है या फिर नियर बाय आपकी जो भी अथॉरिटीज हो जो कि लीगल गार्जियन से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रिपेयर करते हैं। आपको वहां से लीगल गार्जियंस का आपके पास एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, राइट। प्रॉपर कोर्ट से बनेगा ये चीज, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि एफिडेविट बनवा सकते हैं क्या, आपको इंटरनली कम्युनिकेट करना होगा कि लीगल गार्जियंस की प्रोसीजर क्या होती है। यदि किसी को हमको लीगल गार्जियन बनाना है, राइट, सो आपको एक बार कोर्ट में कांटेक्ट करके देख सकते हैं, आप गवर्नमेंट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके देख सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि नहीं मेरे पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं है, सो मतलब मैं कोई अपने फैमिली का कोई लीगल गार्जियन बना सकता हूँ। सो मैं आपको यहाँ पे ये बात अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, जितना हो सके आप अपने पेरेंट्स को ही स्पॉन्सर करें। भले ही वहाँ पे लीगल गार्जियन मेंशन है, बट उन्होंने ये रिक्वायरमेंट भी रखी है कि लीगल गार्जियन वो ही होने चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड कोर्ट से अप्रूव्ड हो, राइट। यदि आपके पास प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है और यदि आप गलती से लीगल गार्जियन पेरेंट्स के अलावा किसी और को बना देते हैं, सो हो सकता है कि आपका वीजा रिफ्यूज हो जाए, राइट।
क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन करके रखा है इधर पेरेंट्स और लीगल गार्जियन। सो आपको रिस्क नहीं लेना है, जितना हो सके आपको वीजा प्रोफाइल अपनी इजी एंड ट्रांसपेरेंट बनाना है। सो कोशिश करें कि आप पेरेंट्स को ही स्पॉन्सर करें। उसके अलावा जो सबसे जरूरी बात आपको ध्यान रखना है वो है बैंक से रिलेटेड आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो कर सकते हैं। सो स्पेशली ये मुंबई एम्बेसी की वीजा चेकलिस्ट थी, एंड जो भी स्टूडेंट को डाउट लगता है, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी वीजा चेकलिस्ट आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हो रहे हो, so definitely you can drop a message. So definitely we'll try to clear your doubt also. Like if you need proper assistance and guidance how to make your visa profile very strong, so there will be maximum chances their visa will definitely get approved by the embassy. So you can also opt our assistance services also. You can drop a message on Instagram, so definitely we will try to contact you as early as possible. Thank you so much for watching my video, guys. I will create more videos on this channel for sure. Thank you.